जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, लगातार प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं सीटेट के लिए, चाहे वो ईवीएस हो या मैथ्स हो। लगातार प्रैक्टिस हमारी चल रही है। ईवीएस में एनसीईआरटी की समरी भी करा चुका हूँ, मैथ्स में टॉप 50 भी करा चुका हूँ, टॉप 30 भी करा चुका हूँ मैं। प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं हमारे। आज इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, सेम प्रैक्टिस सेट जो मैं आज कराने वाला हूँ, ऐसे ही 30 क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9809808347 403 इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स के साथ साथ सीटेट के 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे पूरे 150 मार्क्स के। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट आपको ईवीएस के अलग से मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से दिए जाएंगे और 500 क्वेश्चन सीडीपी के आपको अलग से यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं हम लोग। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रदीप एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2 3 4 5 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। 5 सेंटीमीटर को निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 से 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 5 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। थर्ड ऑप्शन यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना तो त्रिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका, राइट ऑप्शन जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ये क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके पीछे का कारण है क्योंकि उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पूछा गया है रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित। 5 सेंटीमीटर कहाँ है उससे पूछा गया था कि इसमें 5 सेंटीमीटर कहाँ है। तो उसने 5 सेंटीमीटर के जो 5 सेंटीमीटर दिखा हुआ था उसको उसने चिन्हित किया। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ना, आपका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई? फर्स्ट ऑप्शन अभ्यास विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, इसलिए जो अभ्यास समय है वो शामिल किया गया है। रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। दैनिक जीवन दिनचर्या में बदलाव करना, समय को बेहतर सदुपयोग और सुनिश्चित करना, या विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। विस्तृत विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत पेडागोजी की समझ रखते हैं, आप हमेशा शुरुआत से बने हुए हैं, तो आप लोग इसका आंसर इजीली निकल पाएंगे कि जो अभ्यास समय है उसको शामिल करने का रीजन है कि जो विस्तृत अधिगम है उसका अवसर बच्चों को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर है, 12 16 का न्यूनतम सार्व गुणज, यानी कि एलसीएम कह सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10 और 15 का न्यूनतम सार्व गुणज। तो दोनों में यहाँ पर एलसीएम ही पूछा है, एलसीएम पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है। तो देखिए ये 12 है, 12 का टेबल पढ़िए, 12 24 36 48। तो यहाँ 16 का टेबल पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 16 32 48, या कह सकते हैं हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो भी यही मिल गया। तो इन दोनों का जो कॉमन मिलेगा आपको, ये मिलेगा 48। क्या मिलेगा? 48 मिलेगा इन दोनों का एलसीएम। न्यूनतम सार्वगुणज जो होगा, कॉमन मल्टीपल कह लीजिए या एलसीएम कह लीजिए, एक ही चीज निकल कर आएगी। और 10 और 15 का जो मिलेगा ये मिलेगा 30। 10 एंड 15 का क्या मिलेगा? 30 मिलेगा आपको। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा है, मल्टीप्लाई पूछा है, गुणज, ये दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है। तो देखिए 0 का 0 आएगा, 3 8 जा 24, 2 कैरी आया, 3 4 जा 12 एंड 2 14, 12 एंड 2 14। तो क्या मिला आपको? 1440। क्या मिला? 1440, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के
पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कैसे शीर्षक हैं भाई? कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। ये जो परिवर्तन किया गया है एनसीईआरटी क्लास 4th मैथ्स की बुक में, और वहां पर जो पाठ्य पुस्तक में पाठों के नाम है वो किस तरीके से दिए गए, शीर्षक किस तरीके से दिए गए, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर। तो इसका जो परिवर्तन किया गया उसका रीजन क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन 2, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। ऑप्शन सी, उन्हें अलग से समझाने के लिए। या ऑप्शन डी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल इजी है, आंसर हमारे सामने है। बच्चे की रियल लाइफ से हम यहाँ पर उसको जोड़ना चाहते हैं, रियल लाइफ से उसके मैथ सब्जेक्ट को हम लोग जोड़ रहे हैं। और एनसीईआरटी भी ये कहता है बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, वही सबसे बेस्ट होता है। तो दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2473 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। तो भाई देखिए 12 से डिवाइड करना है हमें किसको, 3488 को। 3488 को डिवाइड देंगे 12 2 या 24, ठीक है, 10 मिला आपको, ठीक है 10 मिला। अब यहाँ पर कितने टाइम चला जाएगा, 9 टाइम, 12 9 या 108, 12 9 या 108, तो 0 0 0 बचा, यहाँ 8 आया, 8 रिमाइंडर रहा, यहाँ पर डिवाइड नहीं है, 0 लगा दी। तो यहाँ शेषफल क्या हुआ, रिमाइंडर क्या रहा 8, यहाँ क्या है शेषफल 8 है। अब 11 से डिवाइड देते हैं हम लोग किस में, 11 से डिवाइड देते हैं हम लोग 2478 में, 2478 में, तो ये गया 2 टाइम, 22 मिला 2, ये गया 2 टाइम 5 मिला, सॉरी 22, अब ये रहा 5 58, तो 11 5 जा 55। अब ये 55 तो यहाँ मिला आपको 3, अब यहाँ रिमाइंडर मिला 3, यहाँ रिमाइंडर था 8। तो इन दोनों में अंतर पूछा है, पहले में रिमाइंडर 8, दूसरे में 3, दोनों का अंतर आया 5, दोनों का अंतर आया 5, तो अंतर 5 आया दोनों का, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 10 दहाई। 10 दहाई का मतलब क्या होता है भाई, 10 इंटू 10 बराबर हो गया आपका 100, ये 10 दहाई हो गया। 11 सैकड़ा, 11 इंटू 100 सैकड़ा है, तो ये हो गया 1100। और 12 इकाई, 12 इकाई का मतलब हो गया यहाँ पर 12, बराबर है किसके बराबर है, ये किसके बराबर होंगे, 12 इकाई, 12 इंटू 1 इक्वल 12, किसके बराबर है, सबका प्लस कर दो, तो ये आया 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी 1212, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 1212 यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 6 का आंसर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। किससे शुरुआत कर सकता है, किसकी, भिन्नों की अवधारणा की से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ऑप्शन बी, विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करना। ऑप्शन सी, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। ऑप्शन डी, ए बाई बी के रूप में भिन्न को लिखना जिसमें बी नॉट इक्वल 0 है, बी नॉट इक्वल 0 है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलूं तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ा रहा है, उसकी दैनिक दिनचर्या से जोड़ के पढ़ा रहा है, उसको मूर्त चीजों के उससे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है अध्यापक। तो उनके आसपास की वस्तुओं की में भिन्न भागों की पहचान करना, ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। परिमाप की बात की गई है, पेरीमीटर की बात की गई है। किसकी बात की गई है यहाँ पर, पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर की बात की गई है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो पेरीमीटर होता है, परिमाप जो होता है स्क्वायर का, वर्ग का, वो होता है 4 इंटू 60। तो पहले में 4 इंटू 60 बराबर है 12, पहले में 4 इंटू 60 बराबर 12 है, तो 60 बराबर क्या आ जाएगा 12/4, 12/4 यानी कि साइड आ गई 3, साइड आ गई आपकी 3। दूसरे की मैं बात करूं
दूसरे में 4 इंटू साइड परिमाप बराबर हो जाएगा 24 के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड 24 है, तो साइड इक्वल क्या आ जाएगा, साइड इक्वल आ जाएगा 24/4 यानी कि 6 आ गया। तो पहले की साइड 3 है, दूसरे की साइड 6 है। अब क्या पूछ रहा है, इनके क्षेत्रफल यानी कि एरिया में पूछ रहा है, बड़ा वाला छोटे का कितना गुना होगा। तो एरिया जब फाइंड करते हैं हम स्क्वायर का, साइड याद रखेंगे 3 है, इसकी 4 है, तो हम जब स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया कैसे निकलता है, क्षेत्रफल यानी एरिया आप जानते हैं कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड निकलता है। कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड से निकलता है। तो पहले का निकालेंगे 3 इंटू 3 इक्वल 9 आएगा, दूसरे का निकालेंगे 6 इंटू 6 इक्वल 36 आएगा। तो 9 का 36 कितने गुना है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 4 गुना है, इतना तो आप इजीली कर सकते हो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 4 गुना है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बन जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेब के भार से कितना अधिक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये है 2 किलो 600 ग्राम, 2 kg, यहाँ से लिख देते हैं 600 ग्राम। ये है आपका 1 kg, बहुत छोटा सा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा 450 ग्राम। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई, ग्राम से ग्राम घटाया 0 आया, 10 से 5 किया 5 आया, 5 से 1 किया 1 आया, ग्राम में आ गया, किलोग्राम में आते हैं 1 किलोग्राम 150 ग्राम ज्यादा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सीटेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सीटेट में क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 आपका यहाँ पर है, आपका पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। किससे पूछा है, किससे पूछा, वास्तविक जिंदगी से रिलेटेड पूछा है। वास्तविक जिंदगी से पूछा है तो क्षेत्रीय भ्रमण ठीक कह सकते हैं, मौखिक परीक्षा कह सकते हैं, ड्रिल कार्यपत्रक नहीं होगा, ऑप्शन ही गलत हो गया। सर्वेक्षण हो जाएगा, परियोजना हो जाएगा, जांच सूची नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। क्षेत्रीय भ्रमण हो जाएगा, जांच सूची नहीं होगा, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना ये हो जाएंगे आपके, यानी कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चलते हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन 11 स्टार्ट करने से पहले अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सीटेट के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ आपको कंप्लीट सीटेट के नोट्स विद ऑल प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे 150 नंबर के। उसके अलावा आपको 20-20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ईवीएस और मैथ्स के अलग से, टीडीपी के 500 क्वेश्चन भी आपको अलग से दिए जाएंगे। और आप किसी भी स्टेट के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 96 के हम फैक्टर करेंगे, 2 आया, 48 आया, 2 आया, 24 आया, 2 आया, 12 आया, 2 आया, 6 आया, 2 आया, 3 आया। तो ये देखिए 3 2 या 6 2 या 12 2 या 24 2 या 48 2 या 96, ये मिला आपको। तो ये मिल गया आपको 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 1। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग क्या कर सकते, इसके दो तरीके बताऊंगा मैं, ठीक है, दो तरीके बताऊंगा। तो इसमें क्या कर सकते हो, 2 पे पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5 प्लस 2 पर पावर 5। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1। इसको सॉल्व कीजिए, किसी पर भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। 2 पर पावर 1 है तो 2 मिलेगा, 2 पर पावर 2 है तो 4 मिलेगा, 2 पर पावर 3 है तो 8 मिलेगा, 2 पर पावर 4 है तो 64 मिलेगा, 2 पर पावर 5 है तो 32 मिलेगा। ये प्लस किया सारा इंटू 3 पर पावर 0 है तो वैल्यू 1 मिली, 3 पर पावर 1 है तो 3 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 1 एंड 2 3 होते हैं, 3 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 होते हैं 31, 31 एंड 32 आपके हो जाएंगे 63। ये मिले 63 इंटू 3 1 4 हो गए, 3 एंड 1 4 हो गए, तो मिला 63 इंटू 4। 63 इंटू 4 जब आप करोगे, 4 3 या 12 कैरी 1 आ गया, 4 6 या 24 1 25,
252 क्या मिला? 252, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन ज्यादातर आपका पूछा जा रहा है और हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। आप इस तरीके इसके आंसर को कर सकते थे। दूसरा तरीका ये था, पहला ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा तरीका आपका क्या था ये मैं बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या था, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। वो तरीका इसलिए ठीक नहीं है कि ये तो छोटा नंबर है तो आपने निकाल लिया, बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप उससे नहीं कर पाओगे। उससे कैसे निकालना है आपको कि 96 में किस किस का डिवाइड जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से चला जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा। तो इस तरीके से जिस जिस नंबर से डिविजिबल होगा आपको उन सब का प्लस कर लेना है, उन सब का प्लस कर लेना है, तो भी 252 आएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, छोटा नंबर है तो आप निकाल सकते हैं, बड़े नंबर में आप पता नहीं लगा पाओगे। इसलिए जो मेथड मैंने पहले बताया उसी मेथड का यूज कीजिए, और एक क्वेश्चन पूरी पूरी उम्मीद है कि इस टाइप का भी इस बार पूछा जाएगा। तो जो मेथड मैंने बताया उसी मेथड को फॉलो कीजिए, उससे बेस्ट मेथड इस समय पर कोई भी नहीं है, दुनिया में सबसे छोटा मेथड वही है। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। फलों के मूल्य प्रति किग्रा नीचे दिए गए हैं भाई, फलों के मूल्य प्रति किग्रा में नीचे दिए गए हैं। पेन को थोड़ा छोटा करते हैं, स्पेस हमारे पास कम है इस क्वेश्चन में। खरबूजा 18 रुपये 50 पैसे पर किलोग्राम है, कैरी 72 रुपये पर किलोग्राम, अंगूर 120 रुपये 60 पैसे और सेब 78 रुपये 50 पैसे। रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा खरीदा, तो 4.5 किलो का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 किलो से, ठीक है भाई, 4.5 किलो से खरबूजा। 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 1200 ग्राम कर सकता हूँ कुल में, या हम कर सकते हैं, चलिए शॉर्ट में कर लेंगे ना। 1 किलो किलोग्राम, 1 किलो 200 ग्राम चेरी खरीदी है उसने। 250 ग्राम अंगूर, 250 ग्राम उसने अंगूर खरीदे भाई, 250 ग्राम। और 4 4 एकम 4 3 7/4, यहाँ कर सकते हैं हम लोग, 4 1 या 4 3 7 बाई, या हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेंगे 7 1 किलोग्राम तो हो ही गया, 1 किलोग्राम। 3/4 किलोग्राम को जब हम कन्वर्ट करेंगे, 3/4 किलोग्राम को 1000 ग्राम से हम कन्वर्ट करेंगे तो 750 ग्राम आएगा। क्या आएगा? 750 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए हम एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। अब इनका कुल मूल्य पूछा है, उसने 500 का नोट दिया तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस मिले। तो पहले ही कर लेते हैं टोटल उसका बजट क्या हुआ। तो एक चीज देखिए आप लोग, 18.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे करेंगे भाई? 4.5, 4 किलो 500 ग्राम से करेंगे। तो पहले 4 किलोग्राम की प्राइस निकालते हैं। 18.50 है, 18.50 है, 4 किलो की निकालेंगे तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, 28 36 37 आ गया, 37 दूनी कितने हो जाएंगे? 74 हो जाएंगे। 74 रुपये हो गए आपके 4 किलो के 4, ठीक है। अब आधा किलो का क्या निकलेगा? 9 रुपये 25 पैसे, 9 रुपये 25 पैसे ये निकले। तो ये प्राइस जो बनता है आपका, ये बनता है आपका अभी 9 और 4 13 हासिल 1, 83 रुपये 25 पैसे। तो इसकी प्राइस आ गई 83 रुपये 25 पैसे प्राइस आ चुकी है किसकी? आपकी खरबूजे की। चेरी, चेरी की प्राइस निकालते हैं भाई। चेरी की प्राइस देखिए कैसे निकलेगी। चेरी की प्राइस है 72 रुपये पर केजी, तो 72 यहाँ आ गया, पहले 72 हो गया। इसके बाद जब 100 ग्राम कितने का बनेगा? फिर 7.2 का, तो 200 ग्राम कितने का बनेगा? 14.4 का। तो इसमें 14.4 और हमने ऐड कर दिए, 14.40 भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये प्राइस बन चुका है आपका चेरी का। ये किसका प्राइस बन गया? चेरी का आपका प्राइस ये बन चुका है। तो ये आ गया 068, 86 रुपीज 40 पैसे, ये बन चुका चेरी का प्राइस। अब आते हम लोग अंगूर के प्राइस पे। अंगूर का प्राइस था 250 ग्राम लिए थे उसने, तो यहाँ पर अंगूर का प्राइस है 120 रुपये 60 पैसे। तो 120 रुपये 60 पैसे उसका प्राइस है। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 30 रुपये 15 पैसे। क्यों निकाला? क्योंकि 250 ग्राम का प्राइस पूछा है, तो ये निकल आएगा 30 रुपये 15 पैसे। ठीक है, चलो ये भी निकल आए। अब पूछा है किसका प्राइस? आपका आपका प्राइस पूछा है सेब का। सेब का प्राइस पूछा है, तो देखिए 78 रुपये 40 पैसे, 78 रुपये 40 पैसे निकला है आपका किसका? 1.5 kg का। अब 750 ग्राम का निकालेंगे, तो 750 ग्राम का निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसमें 4 का डिवाइड दीजिए। 4 का डिवाइड जब इसमें दोगे आप, 4 का डिवाइड जब दोगे आप लोग किसमें? 78.40 में, 7840 में दोगे तो 4 1 या 4 3 आया, 4 9 या 36, 4 9 36 2 आया, 4 6 24,
ये आ गया 19 रुपीज 60 पैसे ग्राम, 250 ग्राम का आ गया। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 6 18, कैरी 1, 3 9 27, 128, 2 3 1 3 2 5, 58 रुपये 80 पैसे, 58 रुपये 80 पैसे इसका प्राइस आ गया। ये चारों का प्राइस आपको मिल चुका है, चारों चीज का प्राइस आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब आप लोग क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल थी, बाकी क्वेश्चन इजी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ऐड करो 5 5 10 होते हैं, कैरी 1 आया, 2 1 3 4 7 7 1 8 8 16, कैरी 1 मिला, 3 1 4 4 और 6 10, 10 और 8 18, कैरी 1 मिला, 8 और 8 16 1 17 3 20 25 मिला, तो 258.60 रुपीज ये उसके क्या हुए, प्राइस टोटल फ्रूट्स का कॉस्ट हुआ। अब दुकानदार उसको कितने वापस करेगा, कितने रुपए वापस मिले, ये यहां से पूछा गया है। तो आप लोग क्या करोगे, 500 से घटा दोगे, 500 से आप लोग घटा दोगे किसको, 500 से आप लोग घटा दोगे किसको, 258.64 को। तो देखिए कितने वापस करेगा उसको। तो यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो ये मिला आपको 40, 9 से 8 गया 1, 9 से 5 गया 4, और ये मिला 4 से 4 1 2, 241, 241 40 रुपीज, 241। हमने कुछ गड़बड़ की है, हमने कुछ यहाँ पर गड़बड़ की है। एक मिनट मैं रीचेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन को रीचेक कर लेता हूँ मैं। ₹83.25 ठीक है हमारा। 72 से निकालते हैं, 72 इंटू 86.40, ये भी ठीक है हमारा। ये आ जाएगा आपका, अंगूर का निकालते हैं, 120 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4, ₹30.15 भी ठीक है हमारा। ओ, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी भाई हमने, 78 रुपये, 78 रुपये.40 मल्टीप्लाई बाई 100, अरे ये गड़बड़ होगी। देखिए 78 रुपये ये और ऐड होते हैं इसमें, 100, ये 70 रुपये हमने ऐड नहीं किया, हमने 750 ग्राम का ही लिख दिया, इसमें ये गड़बड़ हो रही है हमारी थोड़ी सी, ये गड़बड़ हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और ऐड, देखिए आप लोग कुछ नहीं करना आपको, 78 और ऐड कर देना है। ये जो प्राइस निकला था ना 58 रुपीज 80 पैसे, 58 पॉइंट निकला था, ये कितना निकला था आपका, 3720 रुपये आएगा, 137 रुपये। और यहाँ पर ऐड करेंगे 78.40, तो ये मिलेगा 0 8 4 12 की 2 8 8 16 5 7 12 13, 137 आएगा यहाँ, ये आएगा 137। ये छोटी सी मिस्टेक की है मैंने, क्योंकि 750 ग्राम की प्राइस निकाल दी थी, 1 किलोग्राम की नहीं निकाली थी। तो ये आगे 137.20, इसको प्लस कर लीजिए अब आप लोग। इसको जो हम प्लस करेंगे ये आएगा 5 5 10, कैरी 1 मिलेगा, 3 4 7 1 8 10 2 10 मिलेगा, कैरी 1 मिलेगा, 4 6 10 10 7 17, कैरी 1, 8 और 8 16 1 73 20 20 23 213, 337 टोटल बिल बनता है 337। 500 से 337 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये मिलेगा आपको 3, ये मिलेगा यहाँ से 3, सॉरी 9 से 3 6, और ये मिलेगा यहाँ पर 1, 163, 163, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। गलती ये की थी मैंने 750 ग्राम का ऐड कर दिया था, 1 किलोग्राम का ऐड करना भूल गया था, तो इसलिए ये आंसर आपका आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन 13, लकड़ी के बॉक्स में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपए, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्से के कुल मूल्य क्या है। तो पहले निकालेंगे हम लोग भाई कितने बॉक्स हम लोग टोटल यूज करेंगे। तो यहाँ पर 10,290, एक बॉक्स की कीमत है 98, और ऐसे ही सॉरी इससे पहले बॉक्स निकलाएंगे कितने बॉक्स हमें यूज करने हैं, और एक बॉक्स की कीमत है 518। तो पहले नंबर ऑफ बॉक्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बॉक्स कितने यूज होंगे ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसमें के लिए क्या करेंगे हम लोग, 98 से डिवाइड देंगे 10,290 में, तो 98 से डिवाइड दे लीजिए आप लोग यहाँ पर, 98 से डिवाइड दे लेंगे हम लोग, 10,290 में डिवाइड देंगे, तो ये चला गया 1 टाइम, 98 आया, ये आया 4, 90 डिवाइड नहीं जाएगा, 0 आया, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, तो ये चला जाएगा 5 टाइम, कितने टाइम, 5 टाइम ये चला जाएगा, ठीक है। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 590। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आए 105,
105 बॉक्सेस आपको यूज करने हैं, 105 बॉक्स यूज होंगे और एक बॉक्स की कीमत है 518 रुपये। तो 518 रुपये एक बॉक्स की कीमत है। तो 100 कितना निकाला था भैया मैंने, ये निकला था हमारा 19 वन या 19, 19 वन या 19, 4 आया था 490 जीरो 5 टाइम 105, 105 निकला था। ठीक है, 105 निकला था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 8 जा 40, 4 आया, 5 1 जा 4 9, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5 4 9, 5 5 जा 25। जीरो से करेंगे तो 0 0 0। अब देखिए 1 से करेंगे तो 8 1 5, प्लस करो सबको 0 9 8 5 13 कैरी 1 2 2 4 5, 54,390, 54,390 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, 3 दर्जन का मतलब हो गया 3 इंटू 12 इक्वल 36, 36 चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, तो 36 का 1/3, 36 का 1/3 करोगे आप लोग तो 12 आएगा। 12 दे दिए उसको पड़ोसी को, 12 किसको दे दिए, पड़ोसी को दिए। 1/6वां भाग रेहान को, 36 का 1/6 निकालेंगे तो 6 निकलेगा, 6 दी उसने रेहान को, किसको, रेहान को। और 1/4 भाग अपनी बहन को, तो 36 का 1/4 करेंगे तो 9 आएगा, 9 किसको दिया, अपनी बहन को दिया, दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं, तो प्लस कर दो, 12 और 6 18, 18 और 9 होते हैं 27, टोटल थी 36, 36 में 27 उसने बांट दी, उसके पास 9 चॉकलेट बची। कितनी बची, 9 चॉकलेट बची। इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 और इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी। टीचर ने कहा था आपको 4 इकाई और 3 दहाई, कुछ ने 43 लिख दिया, 34 लिखना था, 43 कुछ ने लिख दिया। ठीक है, तो आप विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगी, क्या समझाएंगे, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे भ्रम ना हो। ऑप्शन 2, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। ऑप्शन सी, गिनतारा को विद्यार्थियों गिनतारा पर प्रदर्शन करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। और ऑप्शन डी, उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो ये तो गलत है भाई, पनिशमेंट दे रहे हैं बच्चों को, 5 बार लिखवा रहे हैं। तो गिनतारा का यूज करना यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है कि विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 16, 21 एंड 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल डिवाइडेड बाई 25 और 30 के सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बराबर है। देखिए भाई, 21 एंड 49 के बीच में 7 के गुणजों का योगफल, यानी कि 29 और 49 के बीच में जो 7 से डिविजिबल हो, तो 21 के बाद 28, ठीक है, प्लस 35 प्लस 42, ये हो गया। ये क्या करना है, ये हमें डिवाइड करना है 25 और 30 का सबसे बड़ा साड़ गुणनखंड यानी HCF, यानी कि 25 के फैक्टर हुए 5 इंटू 5, 30 के फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका HCF क्या है भाई, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको 5, यानी ये डिवाइड देना है 5 से, इसको डिवाइड देना है 5 से। फिर समझिए 21 एंड 49 7 के गुणज, तो 7 से मल्टीपल, 7 से जिसका डिवाइड 28, 35 42 मिलेगा। 25 एंड 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड यानी कि HCF हो गया, तो इनका HCF निकला 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 और 5 7 8 15 कैरी 1 आएगा, 4 और 1 कैरी वाला 5 3 8 एंड 2 10 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 होगा, आंसर 21 आएगा, आंसर 21 आएगा। और 21 हमारा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 17, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि जो आयत है उसका परिमाप भी इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है यार, वर्ग की भुजाई 5 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए वर्ग का परिमाप पूछा है,
वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, अभी अभी बता के आया था। वर्ग का परिमाप हो गया 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड बराबर है आपका 41 के, तो साइड निकल आएगी, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। अब आयत का परिमाप भी इसी के बराबर है। आयत का परिमाप जो होता है ये होता है, आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, किसके इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल होता है। यानी कि ये भी 44 गिवन है, ये गिवन है 44 के इक्वल। अब इसमें जो गिवन है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग की भुजा निकली 11, तो 2 इंटू वर्ग की भुजा कितनी निकाली है हमने 11, तो इससे 5 ज्यादा यानी 16 हो गई। हमें क्या निकालना, बी निकालना है, इसकी बी निकालनी है, क्या निकालनी है बी, फिर दोनों का एरिया निकाल देंगे। तो बी कैसे निकलेगी, इसकी ब्रेथ कैसे निकलेगी, ये 44 है, 44 बराबर 2 का मल्टीप्लाई किया 16 से 32 आया, 32 प्लस 2b, तो ये आ गया इधर 44 माइनस 32 बराबर 2b, ये आ जाएगा अब कितना है 12 बराबर 2b, तो b की वैल्यू आ गई 6, यानी ब्रेथ कितनी आ गई 6 आ गई। अब क्या पूछा है आपसे, दोनों के एरिया का योगफल। अब पहले की साइड 11 है, पहले की साइड समझिए आप लोग, 11 सेंटीमीटर किसकी साइड है, स्क्वायर की साइड है 11 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का एरिया यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड होता है। दूसरे में क्या पूछा है, एल कितनी निकली इसकी, एल निकली 11 में से 5 ज्यादा यानी 16 सेंटीमीटर, और बी निकली इसकी कितनी 6 सेंटीमीटर, बी कितनी निकली इसकी 6 सेंटीमीटर यहां पर इसकी निकली थी। तो दोनों का एरिया निकाल दीजिए, इन दोनों साइड का एरिया और इन दोनों साइड का एरिया आपको निकाल देना है, और दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है भाई, साइड याद रखना, साइड याद रखेंगे, स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है ये है आपकी 11 सेंटीमीटर साइड है, और एल है आपकी 16 और बी है 6। एरिया निकालना है हमें, क्या निकालना है एरिया दोनों का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं, यहां पर हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दोनों को कर देना है प्लस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, क्या होता है साइड इंटू साइड होता है, यानी कि आ गया 11 इंटू 11 इक्वल 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है हमें इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं साइड एल इंटू बी होता है, क्या होता है एल इंटू बी होता है, एल है आपके पास 16, बी है आपके पास 6, इक्वल आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों का प्लस पूछा है हमसे, दोनों को क्या बताना है हमें सम बताना है, दोनों को क्या बताना है सम बताना है। तो ये आएगा 6 एंड 1 7, 9 एंड 2 11 की 1 कैरी 1 2, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन काफी इजी था, बस थोड़ा सा लेंथी था, तो इसलिए हमें टाइम यहाँ पर लगा। 217 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वर्ग का परिमाप गिवन था 44 सेंटीमीटर, इसकी साइड निकाल ली 4 इंटू साइड करके, यही वर्ग का परिमाप बराबर था आयत के परिमाप के 2 इंटू एल बी के बराबर था। वहां पर जो रेक्टेंगल की साइड थी, लंबाई जो थी वो स्क्वायर की साइड से 5 सेंटीमीटर ज्यादा थी, तो 11 से 5 ज्यादा करके हमने 16 निकाल ली लंबाई, तो चौड़ाई निकल आएगी 6, लंबाई इंटू चौड़ाई का एरिया निकाला 16 इंटू 6 करके 96 आया, स्क्वायर का एरिया 11 इंटू 11 करके निकाला 121 आया, दोनों को प्लस किया 217 आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन 18, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर है। कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे एलसीएम और प्लेस वैल्यू से, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से पूछा जाएगा। अंकित मान को कहते हैं फेस वैल्यू, जो उसका जिस नंबर का अंकित मान पूछा जाएगा उस नंबर का अंकित मान या फेस वैल्यू वही नंबर होता है, किसी का भी पूछे। तो इसमें 29,503 में 5 की फेस वैल्यू निकालो, तो 5 इंटू 100 प्लेस पे है, यानी कि 5 के बाद 2 जीरो है, 2 अंक हैं, 2 जीरो लगाए 500 आ गया। अब यहां पर 32,071 में 7 की फेस वैल्यू, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछो वही नंबर होगा, 3 की 3 होगी, 2 की 2 होगी, 7 की 7 होगी, 1 की 1 होगी, दोनों को प्लस करेंगे 500। अंतर पूछा है भाई, अंतर पूछा है तो घटा देंगे, अंतर पूछा है तो घटा देंगे, 500 माइनस 7 बराबर 493, 493 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 में वैदिक गणित के बारे में बात की गई है भाई। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है।
किसके विकास संवर्धन में इसका प्रयोग किया जाता है? विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ के लिए, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान के कौशल के लिए, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता के लिए, या गणित में गणना कौशल तथा गति के लिए। आप जानते हैं वैदिक मैथ में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, तो कैलकुलेशन गणित में गणना तथा कौशल गति के लिए, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 20, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई चौड़ाई 48 और 21 है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जो है क्या है भाई, वर्ग की भुजा जो है ये क्या है, लंबाई का 2/3, तो लंबाई है इसकी 48, 48 का 2/3 यानी 2/3 है। 2/3 का मतलब होगा 2/3, तो कैसे निकलेगी लंबाई इसकी, 3 से 18, 24 जो कटा 16 टाइम, 16 टू 32, तो वर्ग की भुजा जो आ गई 32 सेंटीमीटर आ गई। तो इनके क्षेत्रफल का योग है, इनके क्षेत्रफल का एक पूछा है, तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, L इंटू बी निकाला तो ये निकला आपका 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 21, 48 एंड 21 का मल्टीप्लाई कर लो, 48 21 का मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आया, तो 8 6 10, 1008 आ गया। कितना आ गया, 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमने स्क्वायर की जो भुजा है, स्क्वायर की जो साइड है ये निकाली है 32 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं साइड इंटू साइड होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। डायरेक्ट कर देता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल या स्क्वायर का एरिया बराबर साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर आप जानते हैं 1024 के होता है। किसके इक्वल होता है, 1024 के इक्वल होता है। देख लेते हैं एक बार, 2 दूनी 4 आ गया, 2 तिया 6 आया, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 4 आया, 6 दूनी 12, 9, ठीक है 1024 ही होता है भाई, ठीक है 1024। अब दोनों का सम पूछा है, दोनों का सम पूछा है तो 1008, 1024, दोनों का सम होता है 2032, 2032 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। तो क्वेश्चन 20 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप लोग सही से कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। फॉर्मूला बताता जा रहा हूँ, उन फॉर्मूले को लर्न करते चलिए, और इन फॉर्मूले पर 100% क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे, बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सब सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और सीटेट के सभी नोट्स पाने के लिए विद प्रैक्टिस एट इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल प्लीज कोई भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी है। तो पहले निकालेंगे एक बोतल में कितना दूध आता है। तो 23 बोतलों में जो दूध भरा है भाई वो है 51 लीटर 750 ml, तो इसको मिलीलीटर में जब बदलेंगे तो एक लीटर इक्वल आप जानते हैं 1000 ml होता है। 1000 ml होता है तो 51 लीटर में कितना हो जाएगा, 51,000 हो जाएगा, प्लस 750 ml, प्लस 750 ml, तो 05715, 51,750 ml दूध हो गया। कितना दूध हुआ, 51,750 ml दूध। तो पहले एक बोतल में निकालते हैं कितना आएगा, फिर 16 से उसको डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ देखिए ये आ गया 46 टाइम, ये आ गया 5, ये आ गया 3, फिर जाएगा आपका 2 टाइम 46 टाइम, ये आया 1, ये आया 1, ये आ गया, ये चला जाएगा आपका 5 टाइम, 5 टाइम 1 1 5, और 0 की 0, 0 की 0। तो एक बोतल में जो मिल्क आता है, एक बोतल में दूध जो आता है, एक बोतल में आता है, एक बोतल में कितना ml आता है भाई, एक बोतल में आता है आपका 2250 ml, 2250 ml दूध आता है। तो 16 बोतलों में कितना आएगा, तो 16 बोतल में कितना दूध आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 बोतल में कितना आएगा भाई, 2250 मल्टीप्लाई बाई 16, मल्टीप्लाई बाई 16, 0 आया, 16 पंजे 80, 8 है, 16 दूनी 32, 8 40, 4 आए, 16 दूनी 32 और 4 36 ml, 36,000 ml मिल्क आया। और 36,000 ml को जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग लीटर में तो 36 लीटर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। 3600,000 ml को हमने कन्वर्ट किया लीटर में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा बन गया।
क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या क्वेश्चन है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए, संकल्पनाओं का उच्च स्तर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, संकल्पना को पूर्णतया श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। या संकल्पना को मूर्त से मूर्त की रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो संकल्पना किस तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए? मूर्त से अमूर्त की ओर प्रदर्शित करनी चाहिए। मूर्त का मतलब है जो चीज हमें दिखाई दे रही है, हमारे सामने हम देख पा रहे हैं, उससे अमूर्त की ओर जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही उसकी तरफ क्या करना चाहिए भाई? प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी जो चीज दिखाई दे रही है उससे जो चीज दिखाई नहीं दे रही, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या किया जाना चाहिए? प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2,500 में 7 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू है तो रिक्त स्थानों में संख्या है। तो देखिए पहले हम लोग कर लेते हैं। 15,201 में किसका माई? 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद कितने अंक हैं? 5 के बाद कितने अंक हैं भाई? यहाँ देखिए 5 के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो आएंगे तो बराबर 5,000 आ गया। कितना? 5,000। 2,659 में 6 का स्थानीय मान 6 इंटू 2 अंक है तो 2 आ गया, 600 आ गया। तो जब इसको ऐड किया 5,000 और 600 इनको ऐड किया तो ये आया आपका 0,065 5,600। जो 5,600 है, ये 5,600 जो है ये बराबर है 7 इंटू यहाँ के। तो यहाँ मान लिया हमने x के बराबर है। किसके बराबर? x के बराबर है। तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5,600 अपॉन 7। तो x की वैल्यू 800 यानी 800 आ गया। 800 यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन गया। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। या बच्चों में संख्या के ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर बनेगा कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर दूरी को भूमि पर 200 किमी की दूरी के रूप में निरूपित करते हैं, यानी कि हाफ सेंटीमीटर बराबर जो है 200 किलोमीटर। हाफ है, ध्यान रखना भाई, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो 1 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 400 किलोमीटर के बराबर बनेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करता है कभी कभी 1 सेंटीमीटर की ही देता है। यहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, इसलिए उसने हाफ सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दिया। तो 1800 किलोमीटर की दूरी स्थित है, तो मानचित्र पर उसकी दूरी होगी। तो 1800 को डिवाइड दे दीजिए आप लोग 400 से। 1800 को डिवाइड देंगे आप लोग 400 से। 1800 डिवाइडेड बाई 400, 1800 डिवाइडेड बाई 400 हो जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 चौक 16 है, 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 होल 1/2 सेंटीमीटर। 4 होल 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 26, एनसीएफ से क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से पूछा गया क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो नीचे दिए गए कथनों में वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। पालन नहीं करता वो बताना है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यही राइट आंसर बनेगा। यही राइट आंसर बनेगा। सूत्र बताना, सूत्र याद करना, कंठस्थ करना, सूत्र रटना, परिभाषा याद करना। ठीक है, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। कहीं भी रटने वाली बात आ जाए, याद करने वाली बात आए, परिभाषा याद करने वाली बात आ जाए, ऐसे नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 27, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां हैं वो किसमें मदद करती हैं? कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसमें पहचाने उनको हम। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। ऑप्शन सी, समस्या सुलझाने के लिए कौशलों को परखने में। या ऑप्शन डी, समस्या सुलझाने के लिए कौशलों को प्रोत्साहित करने में। कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, किसमें? प्रोत्साहित करने में, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर
बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जाएगा? कि गणित में क्या किया जा रहा है भाई, असफल हो रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, उसमें एक कारण क्या नहीं होगा, यहां पर नहीं है। कच्चा कच्च के अनुभव भाई बिल्कुल माना जाएगा, प्रतीकात्मक संकेत को भी माना जाएगा, गणित की संरचना को भी माना जाएगा, बस जेंडर लैंगिक भेद को नहीं माना जाएगा। तो ये नहीं होगा, इट मीन्स यही आंसर बनेगा, क्योंकि नकारात्मक प्रश्न पूछा है, 28 का डी आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है? किसकी? क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत करेगा? पहले भिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करेगा कि इनका सूत्र आपको रटना लेना है, आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारा शायद एक या दो क्वेश्चन बचे थे इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन की वजह से। लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा रह जाएगा। इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी जो है हमारा हथेली वाला, वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर बनेगा। तो इस प्रकार ये बेस्ट 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ये 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ऐसे ही 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सीटेट के नोट्स के लिए जो मेरा नंबर है 9808347403, इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के सभी नोट्स मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।